देखो ये प्रमेय है, सिद्ध करने वाला, सवाल नहीं कर सकते हैं, सिद्ध करने वाला प्रमेय पूछ दिया तुमसे। प्रमेय कौन सा है, नाम बताओ जरा। थेल्स प्रमेय। गधा है, उल्लू है, चपाट है, विलोमो नहीं है। पर होएगा तब नहीं पता चलेगा। देखो यदि किसी त्रिभुज की, त्रिभुज बना देते हैं और समझाते हैं। ये देखो त्रिभुज हो गया, हो गया, बना दिए एक त्रिभुज, हो गया। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। क्या लिखा, समकोण। तो मान लो ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, ये क्या हो गया, तीसरा भुजा। ये कहा क्या, एक भुजा का वर्ग, तो ये पहला वाला का वर्ग, नाम देते थोड़ा देर के लिए ए बी सी। एक भुजा का वर्ग का मतलब हुआ ए सी का वर्ग, हो गया। एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो ये जो दूगो बचा हुआ है ना, इसका वर्ग का योग के बराबर। वर्ग का योग का मतलब ए बी भुजा का वर्ग जोड़ बी सी भुजा का वर्ग। ये तुम्हारे पास दिया हुआ पहले से, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा वर्गों के योग के बराबर हो, मतलब ऐसा तुम्हारे पास है, ठीक है। तो करना क्या है, पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। पहली भुजा कौन है, ए सी, इसके सामने सम्मुख, मतलब यहाँ लिखा ना कि सम्मुख कोण, मतलब इसके सामने वाला कोण कौन सा है, बी। यानी ये वाला कोण कितना होता है, ये तो होता ही है, लेकिन तुमको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो तुम जानबे करता समकोण त्रिभुज में कर्ण ये वाला भुजा है, कर्ण का सम्मुख कोण क्या होता है, 90 डिग्री। ये सभी को जानता है, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना है कैसे होता है। तो इसको कहते हैं हम थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या कहते हैं, थेल्स पर, हम उल्टे बोलते हैं, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। क्या कहते हैं, हाँ, थेल्स नहीं, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय में तुमको ये वाला सिद्ध करना होता है। अब ये दिया है, अब 90 डिग्री सिद्ध करोगे तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो इस प्रमेय का नाम हो गया तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। समझ में आया, ठीक है। ये तुमको सिद्ध करना है, जैसे करो। क्या बनेगा, नहीं। तो चलो अब हम बनाते हैं। हाँ, त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा, रचना भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो पहले हल दो, और नहीं बनता चुपचाप देखो, इसमें जो भी चीज होगा नया होगा सब चीज, ठीक है। सवाल नहीं है, ये ऐसा नहीं कि किसी तरह से बना दे, इसका एक अपना अलग स्टाइल है, अलग तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज बोला है, दिया है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। वैसा ही समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इसीलिए उसमें त्रिभुज क्या होता है, समकोण ही होता है। ABC त्रिभुज बना लिए। यहाँ का यदि किसी त्रिभुज, यानी हमारे पास एक त्रिभुज दिया है, लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है। क्या है, ABC एक त्रिभुज है, जिसमें क्या है अभी बता दिए, ये पहला भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो पहला भुजा किसको माने हैं, AC को, यानी हमको दिया है कि AC का वर्ग किसके बराबर है, दूसरा का और तीसरा का वर्ग के बराबर। दूसरा भुजा मतलब AB का वर्ग जोड़ तीसरा भुजा मतलब BC का वर्ग दिया है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना पड़ता है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई, बोलो। ये कोण भी है ना, लास्ट में क्या लिखा, पहली भुजा का सम्मुख कोण, तो पहला भुजा का ये सम्मुख कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कोण B बराबर कितना लाना है, 90 डिग्री लाना है। अब अगर तुमको इस प्रमेय को सिद्ध करना है, इसके लिए रचना करना पड़ेगा। क्या, रचना। तो रचना क्या करेंगे बता देते हैं। फिर से इसी के जैसा एक त्रिभुज बना लेंगे, सेम, हर चीज बराबर, हर चीज बराबर रहेगा। कहने का मतलब उसका नाम भी दूसरा देंगे, PQR नाम दे दिए, इसका ABCD नाम, ABC नाम है तो इसका PQR दिए। जितना बड़ा ABC है उतना ही बड़ा PQ खींचेंगे रचना में, ठीक है। जितना बड़ा BC है उतना ही बड़ा QR, लेकिन अब जितना बड़ा PR है उतना बड़ा AC नहीं खींचना है, उतना बड़ा AC नहीं खींचना, इसको बराबर करके दिखाना है बाद में, ठीक है। और इसमें B 90 डिग्री सिद्ध करना है, इसमें B 90 डिग्री हम लेंगे पहले से, यानी ये Q कितना है, 90 डिग्री। रचना क्या करना है, PQ किसके बराबर, AB के बराबर, और QR किसके बराबर खींचेंगे, BC के बराबर, और कोण Q 90 डिग्री। इसका B 90 डिग्री नहीं है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है। रचना में लिखना पड़ेगा। रचना क्या किया कि
पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर खींचा, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर खींचा, जिसमें क्या सब है वो सब लिखेंगे कि जिसमें हमने क्या किया कि पी क्यू को किसके बराबर खींचा है, ए बी के बराबर, मतलब पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और कॉमा लगा दूसरा, क्यू आर किसके बराबर खींचा है, बी सी के बराबर, मतलब जितना बड़का क्यू आर है उतना ही बड़का बी सी है। और तीसरा चीज बोले कोण क्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, यह कोण क्यू बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब यहां से सिद्ध करते हैं, तो रचना के अनुसार हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, पर ये समकोण त्रिभुज अभी नहीं है, क्योंकि 90 होगा तब, ये है ना। तो इसमें अगर समकोण त्रिभुज है, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस समकोण त्रिभुज में लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, यहां पर लिखते हैं, नाम दे दो, क्या के दोगो है ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जरा बताओ, हाँ लिख दे, क्या एक बार लिखिए दे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ना होता है। इस त्रिभुज में लगा ना, इस त्रिभुज का कर्ण पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर, क्या निकलेगा, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा भुजा है, पी क्यू, तो बराबर पी क्यू का स्क्वायर, आधार कौन सा भुजा है, क्यू आर, आधार ये है भाई क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया, क्यू आर का स्क्वायर। ये किसके अनुसार आया, पाइथागोरस प्रमेय। इसको चेंज करो, हम देख रहे हैं कि पी आर देखो यहाँ किसी के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है भाई, पी आर किसी, उसको ऐसे रहने दो, पी आर का स्क्वायर। आप देखो पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो बस स्क्वायर लगेगा, पी क्यू की जगह क्या लेगा, ए बी, तो इसको लिख दो ए बी का स्क्वायर, उस पर स्क्वायर है, स्क्वायर बैठले रहने दो। क्यू आर को क्या लिख सकता है, बी सी, क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर, इसको लिखना बी सी का स्क्वायर हो गया। इसको बना दो समीकरण नंबर 1, ठीक है, एक बनाओ, एक बनाओ, हम 2 बना दिए, 1 बनाना, ठीक है। अब हमारे पास पहले से क्या ज्ञात है, ऐसा ही एक चीज देखो यहाँ पर, ऐसा ही एक चीज ज्ञात है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसा पता है ना, उसको लिखते हैं। पर हमको पहले से क्या मालूम है कि ए सी का स्क्वायर जो होगा ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ये दोनों आपस में पहले से बराबर। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को देखो क्या हो रहा है, दोनों का बराबर के उस तरफ यानी दायां पक्ष क्या है, बराबर है। ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, इसमें भी ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर है ना। तो जब आर एच एस बराबर है तो दोनों तरफ का क्या होगा, एल एच एस बराबर होगा। तो ये लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमको क्या प्राप्त हो गया कि ये पी आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो गया। जब भी कोई चीज बराबर हो स्क्वायर में, जब स्क्वायर में बराबर होता है तो बिना स्क्वायर के साथ बराबर होता है, ये बात मालूम है कि नहीं। और ना समझ में आता सीधा समझ लो, ई स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया, तुम्हारे पास क्या बचा, पी आर का स्क्वायर, क्या बचा। तो यहां पर आ गया तुम्हारे पास पी आर बराबर ए सी, आया ना, ये चीज हमने प्रूव किया। यानी इसको दूसरा भाषा में सीधा करके भी कह सकते हैं कि ए सी बराबर पी आर, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को एक बार सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम अभी सिद्ध नहीं हुआ, 90 डिग्री आया नहीं आया, तो सर्वांगसम करने से क्या फायदा होगा, देखो जब भी कोई त्रिभुज को सर्वांगसम करेगा, अगर हो जाता है तो उसके अंदर सारा चीज बराबर होता है, संगत चीज। देखो अगर ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं तो पहले से इसका कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री। इस कोण का संगत कोण कोण क्या कहलाएगा, बी, क्या कहलाएगा, हाँ, ये कोण पी का संगत कोण कोण ए, कोण आर का संगत कोण कोण सी। अगर ई वाला दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो अपने कोण क्यू किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर। तो जैसे होगा तो कहेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कोण बी, तो अपने कोण क्यू 90 डिग्री है तो कोण बी कितना होगा। तो यानी अब ये दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा, सर्वांगसम। क्या करेंगे, सर्वांगसम। चलो करो त्रिभुज को सर्वांगसम। हाँ अब ये लो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी
तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो सर्वांगसम करने के लिए 3 चीज बराबर चाहिए। ध्यान देखते हैं, इसमें ए बी भुजा इसमें पी क्यू के बराबर है रचना से। देखो ए बी बराबर पी क्यू, जितना बड़का ए बी है उतना बड़का पी क्यू है यहाँ रचना में पहले से, है ना। तो लिखते हैं पहला चीज कि ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। कहां से हुआ तो उसका रीजन देना पड़ता है। क्या रीजन देंगे, रचना से बराबर हुआ, ठीक है। ये बी सी भी क्यू आर के बराबर है रचने से, बी सी बराबर क्यू आर, है ना। तो यहां पर लिखेंगे अगला स्टेप में कि बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। ये भी कहां से हो गया हमारा, रचना से ही बराबर हो गया, ठीक है। एक चीज अभी तुरंत सिद्ध की है, तुमको बोले थे ना ये दोनों बराबर नहीं करना, बोले थे ना, ये यहां हमने सिद्ध किया कि ए सी जितना बड़ा है उतना देखो पी आर है ना। तो ये क्या किया, अभी सिद्ध किया, ठीक है। तो इसके लिखेंगे ए सी बराबर पी आर, कहां से आया तो लिखेंगे कि अभी सिद्ध किया, ठीक है, अभी सिद्ध किया। अब देखो 3 चीज बराबर किया और तीनों क्या है, भुजा भुजा भुजा। भुजा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइड 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 साइड, यानी त्रिभुज एस 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 से क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज पी क्यू आर कौन सा नियम से, एस 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 से, यानी भुजा 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 से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ उसके अंदर सब चीज बराबर, हर एक चीज। तो हमको जरूरत है कोण बी को दिखाना, तो हम कहेंगे कोण क्यू किसके बराबर, कोण बी के बराबर, यानी कोण बी किसके बराबर, कोण क्यू के बराबर। पहले जो त्रिभुज बोलो, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू। जब बचा हुआ चीज बराबर होता वो कौन नियम से होता है, सीपीसीटी सर्वांगसम त्रिभुज के संज्ञक अवयव, अंग्रेजी में कहते हैं कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, सीपीसीटी। हाँ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पर देखो तुमको कोण क्यू का मान पता होगा, देखो वहां कहते हैं 90 डिग्री, इसके जगह लिख दो। तो हमारे पास अपने कोण बी बराबर कहते आएगा 90 डिग्री, कोण क्यू यहाँ पर 90 है ही है, यहाँ लिखे, हो गया प्रूव। नहीं हुआ, हमको कोण बी ने दिखाना था, आ गया 90, हो गया प्रूव। सवाल है द्विघाती सूत्र, इस बार पहले लिख दिया है क्या लगाना है, द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण इसका एक तरह से हल करना है, मतलब इसमें हल करके क्या निकालना है, इस एक्स का मान क्या आएगा। तो लगाना क्या है, द्विघाती सूत्र, पहले बोल दिया। हल लिखो भाई, द्विघाती सूत्र लगाने के लिए तुमको उसमें सबसे पहले द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए, जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, हो गया। तो उसमें चलो ए बी सी लिख लो, बैठाने में आसानी होगा। एक मान कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया, कॉमा लगाओ, बी का मान कितना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं क्या होगा 1, बी बराबर 1 हो गया, कॉमा सी बराबर कितना होगा, लास्ट का जत्ते चिन्ह के साथ माइनस का 528 हो गया। अब द्विघाती सूत्र लगा, ठीक है, लिख दो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा समीकरण में क्या है एक्स, तो एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे 2a, इसी का क्या नाम है, द्विघाती सूत्र, ठीक है। याद हुआ, द्विघाती सूत्र बराबर x बराबर है समीकरण में, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, क्या नाम है इसका, द्विघाती सूत्र। अब कुछ नहीं, इसमें मान बैठा दो, हल कर दो, आ जाएगा। तो x से रहेगा वैसे बराबर माइनस सूत्र में b का मान देखो करते हैं 1, तो यहाँ 1 रखो, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, b के है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 मान करते हैं 2 गुना सी का मान करते हैं माइनस का 528, माइनस का 528 हो गया, और बटे में 2 गुना 1 मान करते हो गया 2, ठीक है। अब इसको हल करो, तो हमारे पास आएगा x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर, अंदर चलते हैं 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस प्लस, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 गुना 528 4224 कितना आ गया, और बटे 2 दूनी 4 हो गया। अब इधर देख लो, अब अंदर में जोड़ देंगे तो 4200 कितना हो जाएगा 25 हो गया, 24 1 25,
तो हमारे पास आएगा x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 4225 हो गया, और बटे कितना हो गया 4 हो गया। अब उस 4225 का वर्गमूल निकालने आना चाहिए। निकला है वर्गमूल? नहीं आता था हम बताते, दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तो वर्गमूल निकालो जैसा, दूसरा है आभास गुणनखंड। क्या है? अगर इसका आभास गुणनखंड करने आता है ना सबको, लाइन खींच देगा ऐसे इस 4225 का हो गया, और ऐसे करते जाओगे, लास्ट में जब तक एक नहीं आता तब तक नहीं छोड़ते। वर्गमूल निकालते हैं, 2 गो में से एगो बाहर आता है, 2 गो में से एगो, हो गया, बात खत्म। कर दोगे? ठीक है, नहीं तो आता है तो निकाल लो। तो पर 4225 का वर्गमूल क्या होता है? 65। तो लिख देंगे -1 प्लस माइनस, और अंदर से क्या निकलेगा 65/4 हो गया। अब प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में मान लेना, एक बार माइनस में लेना। चलो, तो x बराबर -1 प्लस माइनस प्लस 65 और बटे 4, कोमा लगाओ, फिर -1 और प्लस वाला हो गया तो माइनस और 65/4। ठीक, चलो हल करो फिर से। तो x बराबर माइनस और प्लस, माइनस घटेगा और 65 में से गया 64/4, काहे कि 65 बड़ा है, प्लस शुरू में नहीं लगेगा, कोमा माइनस माइनस प्लस 65 एक 66, 66/4 ये कट रहा है, लेकिन क्या होगा माइनस का 65 जो बड़ा है, और 4 से कट गया 16 बार में, 2 से कट गया 33 बार में, और 2 से गया 2 बार में। तो हमारे पास ये आ गया x बराबर 16, कोमा दूसरा माइनस का 33/2, ये 2 गो है। ठीक है, यही दोनों आंसर है। हाँ, यहाँ पर सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। वृत्त है तो सबसे पहले क्या बनाएगा? वृत्त बनाएगा। ये वृत्त है, क्या ना कहते हैं वृत्त, ये आरो केकरो कहते हैं, ये न वृत्त है, केकरो में सस्पिशन है। आलू, ये आलू है, अच्छा ठीक है। आलू गोल रहेगा पूरा तब हो जाएगा। हाँ ठीक, आलू वृत्त नहीं होगा। आलू क्या होगा अगर गोल है पूरा? बताओ, गोला। क्या होगा? क्योंकि गेंद हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब की हुआ, गोला हुआ। हाँ, गोला अलग होता है, वृत्त अलग होता है। नहीं, दोनों गोला का मतलब हुआ कि देखो कोई चीज गोला है, जैसे मान लो 2 गो सेम पूरा कटोरा गोल है, दोनों जोड़ देंगे तो अंदर में खाली जगह होगा ना। क्या फुटबॉल होता है तो अंदर में खाली जगह होता है, तो उसमें कुछ क्या भरा जाता है? हवा, खाली जगह में, तो वो हुआ गोला तुम्हारा। अंदर का जगह होता है तो उसको आयतन करते हैं। अब वृत्त में कहूँ अंदर में जगह है, हाँ, अब इसमें जो अंदर में जगह होता है गोला में, जो जैसे फुटबॉल हो गया, उसको कहते हैं आयतन। इसके अंदर में जगह ओकरा कहते हैं क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल होता है बाहर पूरा। जैसे आलू के चारों तरफ पेपर जत्ते लगेगा, मान लो फुटबॉल है ना, फुटबॉल का चारों तरफ पेपर से बढ़िया साट देना है, तो जितना पेपर लगा उतने उसका क्षेत्रफल हुआ। समझ में आया? तो गोला अलग चीज है, वृत्त अलग चीज है। हाँ, वृत्त का काम करेगा, गोल है तो। ठीक है, चलो देखो, आप वृत्त है, इसका त्रिज्या कहते हैं 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जाते भी खींच लो, सब क्या होगा? त्रिज्या। केंद्र से ये परिधि, चारों बगल वाला बाउंड्री। आगे देखते हैं, उसके जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। जीवा, एक वृत्त में अनंत जीवा खींच सकते हैं। ठीक है, और वृत्त का जो सबसे लंबा जीवा होता है उसका क्या नाम है? व्यास। क्या नाम है? व्यास। यहाँ बीचों बीच से खींचेगा उसका नाम क्या होता है? व्यास। तो हम इन्हें एक जीवा खींच लिया, इसको कहते हैं जीवा, एक परिधि से दूसरा परिधि तक। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जीवा, जिसका लंबाई कहते हैं, देखा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब नाम की करते हैं, हमको क्या करना है वैसे, जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से निकालना। ठीक है, तो यहां से ना इसको मिला देते थोड़ा। देखिए क्या बना हमारा? त्रिज्या बना, केंद्र और परिधि, इधरों मिला दो तो उससे क्या बनेगा? एगो त्रिभुज बनेगा। बना ना? ये दोनों त्रिज्या है, कितना होगा बताओ? कितना होगा? तो ये भी 13 हो गया, ये भी 13 हो गया। तुमसे लास्ट में क्या पूछा? जीवा की दूरी, यही ना जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र यहां से यहां तक का दूरी निकालना है। यहां से यहां तक का दूरी क्या ना निकलेगा? मतलब इस जगह से इस जगह तक का कितना दूरी है वही बताना। उसके लिए थोड़ा सा करना होगा रचना। क्या करना होगा?
रचना का मतलब यहां से ई जीवा पर लंब खींच देंगे। लंब मतलब 90 डिग्री, लंब मतलब 90 डिग्री। अब उससे एक फायदा हुआ, क्या? नहीं चलने दो, उससे एक फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ मालूम है? वृत्त के केंद्र से, केंद्र है ना, जीवा पर क्या डाले हैं? लंब। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर बांटेगा। अभी 10 सेंटीमीटर है ना पूरा, यहां लिख देते इधर 10 सेंटीमीटर, इसका नाम देते थोड़ा देर के लिए ए बी सी, यहां पर नाम दे दो डी, दिया ना। तो ए डी लंब खींचा, खींचा। अब इससे क्या हुआ? जो बोले वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाले हैं तो जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर। पूरा 10 है तो ई बी डी भी 5 होगा और सी डी भी 5 होगा, तब ना 5 और 5 की पुरेगा 10 हो गया। तो पूरा चीज की होगा? बराबर, आपस में यही चीज होगा। अब कैसे निकलेगा ऊंचाई बता देते हैं। ई वाला टुकड़ा 5 हो गया, ई वाला भी टुकड़ा क्या होगा? 5 हो गया। इस त्रिभुज में हमको ऊंचाई निकालना है। ई वाला त्रिभुज समकोण, ई वाला त्रिभुज भी समकोण हुआ ना। ये 90 डिग्री बना, इधर वाला कोने को त्रिभुज ले लो। अब कहना समकोण त्रिभुज में ई वाला भुजा 90 के सामने वाला कर्ण, ई 5 हुआ बी डी आधार हुआ ना। निकालना कौन सी? ए डी लंब। तो समकोण त्रिभुज में लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो अपने कर्ण दिया है, आधार दिया, लंब, फटाक से ऊंचाई निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था खेला इसमें, जो करते हैं खेला हो गया। तो दिया गया है, क्या क्या दिया है लिखते हैं। दिया गया है, हो गया। वृत्त की त्रिज्या दिया है पहले, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त के त्रिज्या, त्रिज्या को अंग्रेजी में आर से लिखते हैं। तो आर बराबर कितने हो गया? त्रिज्या कितना? यही ना, ए बी कितने हैं? 13 सेंटीमीटर हो गया। ये जीवा है, क्या है? जीवा। जीवा, जीवा का नाम क्या है? बीसी। बीसी बराबर कितने हैं? 10 सेंटीमीटर में है, ठीक है। उसके बाद हमको एडी निकालना है, ऊंचाई। और दिया है कि यहां पर लिखो, थोड़ा सा रचना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पहले रचना। रचना क्या किए थे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला। एडी लिखना है कि एडी लंब किस पर है? एडी किस पर लंब हो गया? बीसी पर। रचना से अब इधर लिखेंगे, चूंकि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करेगा? हाँ, तो इसका मतलब ये जीवा का 2 टुकड़ा बना। क्या टुकड़ा बना? 2 टुकड़ा। और 2 टुकड़ा दोनों क्या होगा? बराबर। इसका मतलब बी डी बराबर क्या होगा? सी डी। तो जीवा क्या था? बी डी। अब बन जाएगा बी डी बराबर सी डी। इसीलिए हम कहेंगे कि बी डी बराबर सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 10 था तो ये भी टुकड़ा 5, ये भी टुकड़ा 5, निकल गया। अब लगाओ इस त्रिभुज में चाहे इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। चाहे इधर लगा लो चाहे इधर, चलो इसी में लगाते हैं। ए डी बी में यहां पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में कौन सी लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो जो त्रिभुज लिए हैं उसमें कर्ण देखते हैं। यही त्रिभुज है, ई ए बी कर्ण हुआ, तो ए बी का स्क्वायर कहलाएगा, हो गया। बराबर लंब कौन सी हुआ? ए डी, तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा उस पर, प्लस आधार पर स्क्वायर, तो आधार है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब सब का वैल्यू बैठा दो। ए बी का मान करते हैं, चित्र में देखो 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर। ए डी का मान खाली है, निकालना है ना, ए डी, यही तो ऊंचाई निकालना था। ए डी वैसे रह जाएगा, प्लस बी डी देखो कहते हैं
5, BD कहते हैं, यहाँ देखो BD बराबर CD बराबर 5, जितना BD उतना CD, तो BD मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर तो तोड़ो, 13 का स्क्वायर 169, AD वैसे रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ 25 हो गया। पूरा सेट को अदला बदली करो, ये पूरा इधर, तो हमारे पास आएगा AD स्क्वायर जोड़ 25 बराबर 169 हो गया। तो चलो AD का स्क्वायर बराबर 169, 25 जो है प्लस को उधर जाके माइनस का 25, ठीक। इधर देखते हैं, अब दोनों को घटाएंगे तो कितने बचेगा, 144, कितने बचेगा, तो AD का स्क्वायर बराबर हो गया 144, खाली AD चाहिए ना, तो स्क्वायर को बराबर को उधर ले जाएंगे तो कौन चीज बदलेगा, वर्गमूल यानी रूट में, तो रूट अंडर 144, तो हमारे पास 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। यही AD बताना था, हो गया, निकल गया आंसर।